students, welcome back to new video tutorial on Google Search Console. मैंने यहाँ पे GSC लिखा है, that is Google Search Console, और हमारा ये तीसरा वीडियो ट्यूटोरियल है ऑन गूगल सर्च कंसोल। पहले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इंट्रोडक्शन दिया था हाउ इट इज डिफरेंट बिटवीन गूगल एनालिटिक्स। सेकंड वीडियो में गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कैसे लिंक करना है वो हमने सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा है। और अभी हमारा वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से लिंक हो चुका है, तो अब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में उसके डैशबोर्ड पे जाएंगे और क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। और तो लेट्स स्टार्ट विद द डैशबोर्ड ऑफ गूगल सर्च कंसोल। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि गूगल सर्च कंसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडेक्सिंग योर वेबसाइट विद द गूगल। जब तक आप आपकी वेबसाइट को गूगल से लिंक नहीं करेंगे, गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा और कभी भी गूगल आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च पे नहीं दिखाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर द गूगल, आपकी आफ्टर द वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से लिंक करो टू गेट। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है? गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट को 15 दिन में क्रॉल करता है और आपकी वेबसाइट पे क्या एरर्स है, क्या लिंक्स ब्रोकन है, क्या स्पैम है, वो सारी चीजें आपको बताता है। उसके साथ उसके विपरीत गूगल एनालिटिक्स को भी आप लिंक कर दीजिए। गूगल एनालिटिक्स आपके वेबसाइट पे जो विजिटर आते हैं उनके बिहेवियर्स को बताता है। गूगल एनालिटिक्स के बारे में आप मेरा वीडियो गूगल एनालिटिक्स के ऊपर वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ लेफ्ट साइड में मेनूज हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस, यूआरएल, कवरेज, साइट मैप, इंडेक्सिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपका जो वेबसाइट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एक एक यूआरएल कैसे काम कर रहा है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपकी वेबसाइट पे क्या क्या इश्यूज हैं वो कवरेज में आता है। इंडेक्स, फिर साइट मैप, आपके वेबसाइट का जो साइट मैप है वो कैसे लिंक करना है वो हम सीखेंगे। देन रिमूवल, कोई अगर आपका लिंक ब्रोकन है आप कैसे रिमूव यहाँ से इस तरह से। फिर एनहांसमेंट है, स्पीड, आपकी वेबसाइट की स्पीड, मोबाइलिटी, कैसा आपका मोबाइल का कैसा फंक्शन है, मोबाइल व्यू पे आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे है। देन साइट लिंक, सर्च बॉक्स और बहुत सारी चीजें हैं। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं विद दी आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम कवर करेंगे दिस परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन और बहुत सारी चीजें। आपको गूगल सर्च कंसोल, आपकी वेबसाइट से गूगल सर्च कंसोल को कैसे लिंक करना है वो मैंने आपको पिछले वेबसाइट में बताया था। बाई चांस अगर आपको आपके जीमेल से गूगल सर्च कंसोल को निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके लास्ट में देखिए प्रॉपर्टी एडेड, और यहाँ से आप रिमूव प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अगर आप रिमूव प्रॉपर्टी का बटन दबा देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपके जीमेल अकाउंट से निकल जाएगी। अगर आप किसी को यूजर डिफाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी को और को ऐड कर सकूं, किसी और को ऐड करना चाहते हैं जो आपका गूगल सर्च कंसोल यूज करे, उसको हैंडल करे, तो आप यहाँ से ऐड यूजर करके उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए जीमेल का उस बंदे को। या ध्यान रखिए कि यहाँ पे सिर्फ जीमेल ईमेल आईडी, गूगल ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पे आप उसके ईमेल आईडी को डाल दीजिए, उसको एक ईमेल जाएगा अबाउट दी ओनरशिप। उसने अगर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा आपका एक्सेस, आपका गूगल सर्च कंसोल को एक्सेस कर देगा। तो यहाँ पे परमिशन देते समय दो बातों का ध्यान रखिएगा, आपको फुल परमिशन देना है या रिस्ट्रिक्टेड परमिशन। तो अगर इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप सामने वाले को फुल परमिशन देना चाहते हैं या नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद सेटिंग में देखेंगे तो मैं यहाँ पे चेंज एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे ईमेल एड्रेस से आप आपके वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं तो चेंज एड्रेस आप कर सकते हैं। To change the site address, you must have started from the update Google recommended after ये सारी चीज छोड़िए। चलो स्टार्ट विद दी ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको बहुत सारा पूरा वेबसाइट का ओवरव्यू दिखता है कि ये देखिए यहाँ पे 137 टोटल वेबसाइट सर्च क्लिक हुआ है, कवरेज, सारी चीजें मतलब पूरा वेबसाइट का दिखेगा। इसकी बजाय हम यहाँ पे परफॉर्मेंस में सबसे पहले चलते हैं।
यहाँ पे देखिए मेरा एक वेबसाइट लिंक है और यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा जो वेबसाइट है वो 137। यहाँ पे देखिए 3 महीने, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक तो सर्च बाय वेब और सर्च ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आप 7 दिन, 28 दिन, 3 महीना, 1 साल, इस तरह से आप जो भी डेटा है, कौन से डेटा कब से कब तक का आपको डेटा चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सर्च टाइप वेब में आप देखिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, वेब आता है, इमेज आता है, वीडियो आता है। ये तीनों क्या है, फिल्टर किस तरह से काम करते हैं। जब आप गूगल पे कोई सर्च करते हैं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, तो जब मैं गूगल पे कोई चीज की वो सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इमेज आता है। ये ऑल मतलब वेब, इमेज सर्च करते हैं और हम वीडियो भी सर्च करते हैं। तो इस तरह से आपको आपके कीवर्ड पे आपको वेब सर्च करना है, वेब का स्ट्रैटेजिक देखना है या इमेज का स्ट्रैटेजिक देखना है या वीडियो का स्ट्रैटेजिक देखना है, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं वेब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में मुझे टोटल दिखा रहा है, यहाँ पे एक डेटा दिखा रहा है कि टोटल मतलब 1 ईयर में 91,000 इंप्रेशन हुआ है और 763 क्लिक हुआ है। ये एवरेज सीपीसी है, मतलब इतनी बार आपका वेबसाइट गूगल पे अपीयर हुआ है जिसमें से सिर्फ इतनी बार आपकी वेबसाइट को क्लिक मिला है। तो टोटल जो एवरेज है वो 0.8% है, जो कि बहुत 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 कम है। और एवरेज जो आपकी पोजीशन है वो है 19। मतलब वेबसाइट पे जब कोई सर्च करता है तो पहले पेज पे समझ लीजिए 14 वेबसाइट दिखा रहा है और दूसरे पेज पे समझ लीजिए कि दूसरे पेज पे पहले पेज पे 14, दूसरे पेज पे 14। इस हिसाब से ये आपका एवरेज जो पोजीशन है वो 19 है। तो इसमें एवरेज पोजीशन क्या करता है कि एवरेज पोजीशन अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। कभी किसी कीवर्ड पे आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे दिख रहा है, किसी पे सेकंड पेज पे दिख रहा है, किसी पे थर्ड पेज पे दिख रहा है। तो ये जो आपको पोजीशन दिखा रहा है ये एवरेज पोजीशन है, ना कि रियल पोजीशन। तो ये ग्राफ देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे ग्राफ आपको दिखा रहा है। मैं मेरा एक दूसरा वेबसाइट यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरा एजेंसी का वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से दिखा रहा है। ये टोटल 6,000 लगभग 6,500 इंप्रेशन हुए, जिसके सामने 166 क्लिक्स हुए हैं और एवरेज जो CTR है वो है 2.5। इसको मैं यहाँ से 3 मंथ का ले रहा हूँ। तो 3 मंथ में देखिए लगभग 1,2400 इंप्रेशंस हुए हैं और 39 क्लिक हुए हैं। लेकिन एवरेज जो पोजीशन है वो काफी अच्छी है। मेरी वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, लेकिन यहाँ पे इंप्रेशन बहुत ज्यादा है। मतलब 1024 बार आपका वेबसाइट रैंक किया है। देखो यही गौर करने की बात है कि आप जो डेटा आपको दिख रहा है उन डेटा को आप एनालाइज कैसे करें, उन डेटा को आप यूज कैसे करें, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ डेटा ले लेना और डेटा देख लेना, रिपोर्ट बना लेना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उस डेटा से हमें क्या सीख मिलती है वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च किया तो ये जो है दिस इज अ इम्प्रेशन। मतलब यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट अपेयर हो रही है, यहाँ पे मैं आपको मेरी वेबसाइट दिखाता हूँ कहाँ पे आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी करके मैं डालता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट है। सो दिस इज कॉल्ड अ इम्प्रेशन। मतलब मेरी वेबसाइट सामने आई है, इम्प्रेशन। जब मैं उसको क्लिक करूंगा, यूजर जब उसको क्लिक करेगा, दैट इज कॉल्ड अ क्लिक। तो बंदे जब देखते हैं तो उनको बहुत सारी वेबसाइट आती है, इंप्रेशन बहुत आता है, बट क्लिक बहुत ही कम लोग आपकी वेबसाइट को क्लिक करते हैं। तो उसका कारण क्या है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में आ रही है। इंप्रेशन सोचिए आपको 1024 है लेकिन क्लिक सिर्फ 39 है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। उसका पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने जो टाइटल डाला है और जो डिस्क्रिप्शन डाला है दैट इज नॉट इंप्रेसिव, जिसकी वजह से लोग जो सर्च कर रहे हैं यहाँ पे वो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे डालना चाहिए कि विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कॉन्टैक्ट अस फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
SEO, इस तरह के अगर आप डिस्क्रिप्शन डालिए तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैंने जो वेबसाइट का टाइटल है वो थाने लिखा है। तो थाने से लिखने से क्या होता है कि माय ऑफिस इज इन डोंबिवली एंड मैंने लिखा है थाने। द पीपल हु आर लुकिंग नियर बाय, द पीपल हु आर लुकिंग नियर बाय एजेंसी विल नॉट गो फॉर थाने, थाने इज वेरी लॉन्ग। सो दैट इज द वन रीजन वेबसाइट को क्लिक नहीं मिल रहा है। तो during this tutorial I realized that and I will do the changes. So this is how my purpose telling to you is that this is how you can आप आपके माइंड को डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस डेटा को किस तरह से यूज करें। तो यहाँ पे देखिए आपका एवरेज CTR ठीक है 3 है, बट इट शुड बी अबव 5 के ऊपर होना चाहिए। और उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग कीवर्ड पे देखिए कितनी बार आपका वेबसाइट हिट हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डोंबिवली में 5 बार हुआ है। डिजिटल इन्फिनाइट मेरे जो बिजनेस का नाम है उस पे 4 बार हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे 3 बार हुआ है। इतने इंप्रेशन थे। इस तरह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक और फिल्टर आप लगा सकते हैं कि अगर आप इसको कंट्री वाइज सिटी वाइज देखना चाहें तो आप वो फिल्टर लगा सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारा डेटा नहीं है तो मैं फिलहाल ये कोई फिल्टर यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। तो ये हो गया क्वेरीज में। और आप अगर पेजेस में यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा पेज को सबसे ज्यादा क्लिक हुआ है। तो जैसे कि मेरा सिर्फ होम पेज ही गूगल सर्च रैंक पे अपीयर हो रहा है और उसी को मुझे सबसे ज्यादा जो 39 टोटल क्लिक आए हैं वो होम पेज को ही आए हैं। अगर आपके एक से ज्यादा पेजेस गूगल सर्च पे रैंक हो रहा है तो वो नंबर ऑफ पेजेस आप देख सकते हो कि आपके कौन कौन से पेजेस यहाँ पे रैंक हो रहे हैं। यहाँ पे मैं मेरा एक वेबसाइट आपको पुराना वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पेजेस पे जाऊँ, देखिए ये मेरा किसी का क्लाइंट का वेबसाइट है। यहाँ पे दिखा अगर मैं पेजेस पे जाऊँ तो इनके बहुत सारे पेजेस में माय क्लाइंट इनके बहुत सारे पेजेस जो है रैंक कर रहे हैं। जैसे उनकी जो होम पेज है उस पर 116 क्लिक है। अगर उनके हम दूसरा कॉन्टैक्ट पेज देखें तो उस पर 15 बार लोग कॉन्टैक्ट पेजेस पे गए हैं। देन पीपल सर्च विद दिस पेज, ये पेज। तो इस हिसाब से देखिए बहुत सारे पेजेस पे पीपल हैव विजिटेड। देन अगर उनके कीवर्ड देखें तो ही हैज मल्टीपल कीवर्ड पे उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है। देन अगर कंट्रीज वाइज आप देखना चाहते हो कि कौन से कंट्री से आपको ये आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है इंडिया में है। इट मींस इट इज डाइवर्टेड टू इंडिया। यहाँ पे जैसे ट्रैफिक की बात आई, कंट्री सिलेक्शन की बात आई, तो मैं यहाँ पे आपको एक बता देना चाहता हूँ कि आपको गूगल सर्च कंसोल को बताना होगा कि आप कौन से कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। तो कौन से कंट्री को टारगेट करना है वो सर्च कंसोल को कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लीजेंसी टूल्स एंड रिपोर्ट में आना है। मुझे ये अभी जस्ट क्लिक हो गया तो मैं अभी आपको ये बता देना चाहता हूँ। मैं इसको आपको फिर से बताऊंगा, बट यहाँ पे आप कंट्री टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंट्री में आके आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट किया है। अगर आपने गूगल सर्च कंसोल में आपका जो प्रोफाइल है आज बनाया है, पहली बार बनाया है, तो प्लीज आप यहाँ पे आके आपका कंट्री, कौन सी कंट्री में आप आपकी वेबसाइट को टारगेट करना चाहते हो वो गूगल को आप बता दीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देन हम वापस आते हैं परफॉर्मेंस के अंदर। कंट्री से पता चलता है। फिर डिवाइस में देखना है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से डिवाइस पे लोग ओपन कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे मोबाइल से देखिए। 90 में जैसे बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जो सर्चेज होती है वो होती है मोबाइल से। तो मोबाइल से 97% लोगों ने क्लिक किया है, डेस्कटॉप से 38, और इस हिसाब से आपका ये पूरा सर्चेज है। ये सारी चीजें लीव इट। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देन हम चलते हैं URL इंस्पेक्शन के ऊपर।
URL इंस्पेक्शन ऐसा कोई लिंक जिसका आप ऑडिट करना चाहते हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस URL इंस्पेक्शन के ऊपर हम थोड़ी देर में फिर से आएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कोई लिंक नहीं है, कोई डेटा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे कवरेज में जाके कुछ डिफॉल्ट लिंक को लूंगा तो मैं यहाँ पे लाके आपको डाल दूंगा। तो उस URL का, उस लिंक का पूरा गूगल सर्च कंसोल अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करता है और आपको बताता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप आपकी वेबसाइट पे कोई पेज बना रहे हो और कोई पेज में आपको डाउट है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें स्पैम है, क्या है, उस पेज के लिंक को आप कॉपी कीजिए और आपके गूगल सर्च कंसोल जिसने आपने उस वेबसाइट से लिंक किया है उस गूगल सर्च कंसोल में आ जाइए और यहाँ पे उस वेबसाइट को लिंक को डाल दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि उसका कैसा है। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से परफॉर्मेंस से एक लिंक निकाल लेता हूँ। मैं जैसे पेजेस में गए और पेजेस में जैसे देख रहे हैं आप, मेरा ये एक पेज है, मैं इस पेज को ओपन करता हूँ और इसका जो लिंक है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जाके URL इंस्पेक्शन में डाल देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब गूगल सर्च कंसोल मुझे बताएगा कि गूगल सर्च कंसोल इसे प्रॉपर क्रॉल कर रहा है कि नहीं, इस पेज पे क्या क्या इश्यूज है। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि URL यूज ऑफ गूगल ये ऑलरेडी इंडेक्सिंग में है और सभी चीजें यहाँ पे बराबर है। सारी चीजें ग्रीन में दिखना मतलब देयर इज, आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें बराबर काम कर रही है। ओके, तो अब चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स में सबसे पहला है कवरेज। अब देखिए यहाँ पे आपको जरा ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको समझना होगा। एक काम करते हैं, इस कवरेज को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा आपको अच्छे से समझाना होगा और ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, ये टाइम लेगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम इस कवरेज, साइट मैप और रिमूवल्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।